ईरान का तबाहकुन मिसाइलों से इसराइल पर हमला, जदीद टेक्नोलॉजी से लेस कसीर वॉरहेड मिसाइल्स छोड़ दिए। खैबर शिकन, फतह, फातह और कयाम मिसाइलों का इस्तेमाल। हाज कासिम मिसाइल पहली बार इस्तेमाल किए। पासदारा ने इनकलाब में ऑपरेशन वादा सादिक की 59वीं लहर छोड़ी। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में हर तरफ तबाही के मनाजिर। जदीद मिसाइल्स के हमले में इसराइल में कई मकामात पर आग लग गई। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का कहना है कि दुश्मन के खिलाफ ईरानी हमलों का नया मरहला शुरू हो गया। ईरान ने खित्ते में मौजूद अमरीकी तंसीबात पर हमले तेज कर दिए। अबू धाबी में शाह गैस फील्ड पर ड्रोन हमले के बाद आतिशज़द की। गैस फील्ड में ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से एक और पाकिस्तानी शहरी शहीद हो गया। कतर के अल उदैद अड्डे पर भी मिसाइलों और ड्रोन से हमले। कुवैत, बगदाद, शिमाली और जनूबी उर्दन में भी तंसीबात को निशाना बनाया गया। बगदाद में मोबिलाइजेशन फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पर हमलों में 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन्स और रॉकेटों से हमला, हर तरफ धुएं के बादल छा गए। ईरानी फौज का खित्ते में 80% अमरीकी स्ट्रेटेजिक रेडार तबाह करने का दावा। क्यूबा के नेशनल ग्रिड में खराबी से मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। ब्लैकआउट से 1 करोड़ अफराद बिजली से महरूम। हुक्काम के मुताबिक ब्लैकआउट की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। उधर क्यूबा में ब्लैकआउट के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप के कब्जे की धमकी, कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्यूबा के साथ भी जो चाहूंगा करूंगा। क्यूबा इस वक्त एक कमजोर मुल्क बन चुका है। साबिक अमरीकी फौजी चैनल ने ट्रंप को कम अकल करार दे दिया। अमरीकी फौज के साबिक चैनल हैरी आर्मी कैफरी का कहना है कि कोई अकलमंद शख्स ईरान पर हमले का नहीं सोचता। अमरीका ईरानी एटमी प्रोग्राम को छू भी नहीं सका। ईरान जंग के आगाज से अब तक अपने मौक़िफ़ पर कायम है। दूसरी तरफ ट्रंप ने इस मामले को अच्छी तरह नहीं समझा। अब वो एक मुश्किल सूरत हाल में फंस गए हैं। अमरीकी बहरी बेड़े जेरल्ड आर फोर्ड में लगी आग पर काबू पा लिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आतिशज़दगी से 2 एहलकार जख्मी हुए। बेड़े के लॉन्ड्री एरिया से शुरू होने वाली आग ने जहाज के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। अमरीका का मशरिक़ वुस्ता में जदीद हॉक आई रेडार तैयारे भेजने का फैसला। एयरबॉर्न वार्निंग और कंट्रोल तैयारे तवील फासले तक ड्रोन, क्रूज मिसाइल और फिक्स्ड विंग तैयारों का पता लगा सकते हैं। ईरान जंग की वजह से आलमी सतह पर खुराक की किल्लत का खदशा। जंग के बायस आलमी सतह पर भूख की शिद्दत में इजाफा होगा। आलमी इदारा बराए खुराक की वार्निंग जारी। WFP के मुताबिक जून तक जंग जारी रहने की सूरत में मजीद 4 करोड़ 50 लाख अफराद शदीद भूख का शिकार हो सकते हैं। दुनिया भर में शदीद ग़िज़ाई किल्लत के शिकार अफराद की मजमूई तादाद 31 करोड़ 9 लाख से तजावुज़ कर जाएगी। खुराक और तेल की बंदिश से गरीब ममालिक शदीद मुतासिर हो रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया को बड़ा झटका। ईरान जंग पर ट्रंप इंतजामिया में टूट फूट का आगाज। आला अमरीकी ओहदेदार ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया। डायरेक्टर अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर ओहदे से मुस्ताफी। डायरेक्टर अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर जो कैंट का कहना है कि ईरान से हमारी कौम को कोई खतरा नहीं। ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। हमने ये जंग इसराइली लॉबी के दबाव में शुरू की थी। आला इसराइली हुकाम और अमरीकी मीडिया के बासर अफराद ने गलत मालूमात पर मबनी मुहिम चलाई। उन्हीं अफराद ने ही ईरान के खिलाफ जंग के जज्बात को हवा दी। इसराइलियों ने हमें इराक जंग में धकेला। हम ये गलती दोबारा नहीं दोहरा सकते। अमरीकियों को इस जंग में भेजने की हिमायत नहीं कर सकता। इस जंग का अमरीकी अवाम को कोई फायदा नहीं। अब जुर्रतमंदाना फैसलों का वक्त है। ट्रंप अमरीका को मजीद जवाल की तरफ ले जा सकते हैं। अब ये इख्तियार उनके हाथ में है। इजराइल का फजाई हमले में अली लारीजानी की शहादत का दावा। अली लारीजानी ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह हैं। इजरायली वज़ीर दिफा काट्स ने दावा किया है कि अली लारीजानी गुज़िश्ता रात तेहरान में शदीद बमबारी में शहीद हुए। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि अली लारीजानी पर हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने बेटे के साथ एक खुफिया अपार्टमेंट में मौजूद थे। अली लारीजानी को आखिरी बार 13 मार्च को तेहरान में यौमुल क़ुद्स की रैली में देखा गया था। उधर ईरान ने अली लारीजानी की शहादत या जख्मी होने की तरदीद कर दी। अली लारीजानी के सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके हाथ से लिखा पैगाम जारी। अमेरिकी हमलों में शहीद फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया गया।
अली लारीजानी ने अपने पैगाम में कहा कि शहदा की याद ईरानी कौम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। ये कुर्बानियाँ ईरान की बुनियादों को मजीद मजबूत करेंगी। शहदा दिफाए वतन के लिए मशले राह हैं। इसराइल ने कमांडर बसीज फोर्स गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत का दावा भी कर दिया। गुलाम रजा सुलेमानी ईरानी पासदाराने इनकलाब के अहम कमांडर थे। इसराइल के ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पर शदीद हमले, कामरानिया में पासदाराने इनकलाब की बसीज फोर्स के मरकज पर बमबारी, इस्लामिक जिहाद के रहनुमा अकरम अल अजूरी को भी निशाना बनाए जाने की इतलात, जनूबी तेहरान की फिदायान इस्लाम स्ट्रीट पर जोरदार धमाके, पासदाराने इनकलाब के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को नुकसान पहुंचा, तबरेज में ईरानी रेडार और मिसाइल सिस्टम पर हमले, तेहरान के शिमाली इलाके सादाबाद पैलेस कॉम्प्लेक्स के करीब भी बमबारी, ईरानी शहर अंदर्सगो के इलाके में भी बड़ा धमाका सुना गया, किरज, शहरियार और शिराज में भी फजाई हमलों की इतलात। अमरीकी और इसराइली हमलों से तेहरान में 12,000 इमारतें तबाह, 1500 के करीब अफराद शहीद और 18,000 से जायद जख्मी हुए। अमेरिका और इजराइल को शिकस्त देना होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का अमेरिका और इजराइल से जंग जारी रखने का हुक्म। 2 साल इस ममालिक की कशीदगी में कमी की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। नए रहबर आला मुश्तबा खामनाई का कहना है कि ये वक्त अमन का नहीं है। अमेरिका को ईरान को पहुंचने वाले नुकसानात का हर्जाना देना होगा। मुश्तबा खामनाई ने पहले खारजा पॉलिसी इजलास में जंग जारी रखने का हुक्म दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के रूस में इलाज की खबरें मन घड़त करार। रूस में तैनात ईरानी सफीर ने मगरबी मीडिया की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा कि ऐसी अफवाहें दुश्मन के प्रोपेगेंडे का हरबा हैं। सुप्रीम लीडर तेहरान में जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। ईरानी बहरी जहाज आयरस दीना में शहीद एहलकारों की नमाजी जनाजे पर ईरानी सदर का बयान भी सामने आ गया। मसूद पदशकियान का कहना है कि 84 एडमिरल्स और 20 एहलकारों की कुर्बानी पर पूरी कौम गमजदा है। बहरी जहाज पर हमला इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। अपने मुहाफिजों की कुर्बानियों को रायगाह नहीं जाने देंगे। अमरीकी सदर की आदना हुर्मुज़ खुलवाने की अपील धरी की धरी रह गई। ट्रंप के गिले शिकवे, ताने और धमकियां भी किसी काम न आई। चीन ने एक ना सुनी तो यूरोपीय इत्तेहादियों ने भी मुंह फेर लिया। यूरोपीय यूनियन का खलीजी जंग में शामिल होने से 2 टोक इनकार। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारिजा इजलास में अहम फैसला किया गया। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि आदना हुर्मुज़ ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। कशीदगी कम करने के लिए सफारतकारी बेहतरीन रास्ता है। कनाडा और पोलैंड की भी जंग में शमूलियत से माजरत। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन का जंग में शमूलियत से इनकार। बरतानिया, जापान, चीन, जनूबी कोरिया ने भी ट्रंप की मदद से माजरत कर ली। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी की सरबराह काजा कलास का कहना है कि कोई भी मुल्क अपने लोगों को आबना हुर्मुज़ की खतरनाक लहरों की नजर करने के लिए तैयार नहीं। आबना हुर्मुज़ को खुला रखने के लिए फौरी सिफारती कोशिशें नागुज़ीर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए इन एक्शन। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ईंधन की बचत और किफ़ायत शारी पर जायज़ा इजलास। कहा कि पाकिस्तान की पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाई जाए। वज़ीर पेट्रोलियम को मज़ीद मुतहरिक होने की हिदायत कर दी। हालात की बेहतरी तक तमाम इदारे हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहें। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक भी इजलास हुआ। पाकिस्तान ज़राई तहकीकाती काउंसिल की तंजीम 9 की असूली मंजूरी। PARC को चीन की एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के तर्ज पर आला तहकीकाती इदारा बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का काज़ाकिस्तान के सदर से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने कामयाब आइनी रेफरेंडम पर मुबारकबाद दी। इलाकाई पेशरफ बिलखसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अफगान जरीदे ने भी पाकिस्तान के हक में गवाही दे दी। पाकिस्तानी हमले में सिर्फ फौजी तंसीबात को निशाना बनाए जाने की तस्दीक। अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक काबुल हमले में फितना अल खारिज के कैंप को निशाना बनाया गया। तालिबान ने हमलों के बाद करीबी अस्पताल को आग लगा दी। तालिबान ने बाद में पाकिस्तान पर हमले का इल्जाम लगा दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने 20 लाशों की तस्वीर भी जारी नहीं की। पाकिस्तानी फोर्सेज ने अस्पताल से 200 मीटर दूर बमबारी की थी।
ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस से राबता, कहा कि अमरीका और इसराइल की जहरियत फौरी बंद कराई जाए। अमरीका और इसराइल की जहरियत को आलमी सतह पर मजम्मत की जानी चाहिए। आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल इलाकाई हालात से अलग नहीं। खित्ते की सलामती और अमन के लिए आलमी इदारों को फौरी किरदार अदा करना होगा। आबना हुर्मुज़ में कशीदगी अमरीका और इसराइल की मुसल्लत करदा जंग है। ईरान जंग से ट्रंप की सियासी नाव डूबने लगी। जंग ने अमरीकी सदर के हिमायती हल्के में इख्तिलाफात पैदा कर दिए। बरतानवी अखबार डेली मेल ने दावा किया है कि अमरीकी सदर के मुशीरों को ईरान जंग हाथ से निकलती नजर आ रही है। कुछ इत्तेहादियों को खदशा है कि ट्रंप तवील और गैर यकीनी जंग में उलझ सकते हैं। हालात बदल चुके और जंग से निकलने के रास्ते कारआमद नहीं रहे। ईरान गैर रिवायती हिकमत अमली के जरिए जंग को आगे बढ़ा रहा है। आबना हुर्मुज़ ईरानी बारूदी सुरंगों और मिसाइलों की वजह से बंद है। अमरीका में वस्त मुद्दत इंतखाबात करीब हैं। जंग के बायस महंगाई बढ़ने से वोटर्स में गुस्सा बढ़ रहा है। अमरीकी फौज को मशरिक़ वुस्ता छोड़ना होगा। इस्लामी ममालिक खित्ते का नया निज़ाम वाशिंगटन के बगैर खुद तश्कील देंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का कहना है कि मुआशी और दिफाई तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ खित्ते के ममालिक इत्तेहाद से ही मुमकिन है। ईरान ने मिसाइल लॉन्चर्स का पूरा निज़ाम बदल दिया। अब दुश्मन उन्हें निशाना नहीं बना सकेगा।